सो हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज़ मान्या जैन। और आप लोगों को मैं बताऊं अगर तो हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन पे 3 वीडियोस कवर कर लिए हैं। ठीक है, लिंक इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हमारा जो फर्स्ट पार्ट था अकाउंटिंग इक्वेशन का, हाँ जी, जो पार्ट नंबर फर्स्ट था अकाउंटिंग इक्वेशन का, वो हमने कवर किया है ऑन द कैटेगरी 1 क्वेश्चंस। पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड में हमने कैटेगरी सेकंड क्वेश्चंस कवर किए हैं। एंड आज की वीडियो में एक और टाइप के क्वेश्चंस दिखाई देते हैं हमें, वो हमको यहाँ पर कवर करने हैं। दैट इज इन द चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, ओके। सो अगर मैं आप लोगों से बात करूँ अबाउट द कॉन्सेप्ट कि हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसे ध्यान से समझिएगा। मान के चलो हम बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, हमारे पास एक ओपनिंग कैपिटल हो सकती है, मतलब स्टार्टिंग में बिजनेस में कुछ ना कुछ पैसा हो सकता है। ठीक है, अब साल के दौरान हम क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, प्यार से आराम से समझते हैं। देखो भैया, स्टार्टिंग में आपके पास कुछ ना कुछ तो पैसा होगा, उसको हमने बोला ओपनिंग कैपिटल। अब साल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, हो सकता है कि आप कुछ और पैसा लाकर बिजनेस में लगा दो, जिसको हम बोलेंगे एडिशनल कैपिटल। तो इससे पैसा और बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने ऐड का साइन लगाया है। ठीक है, ओके। हो सकता है आपको पैसा की ज़रूरत है फॉर पर्सनल यूज़, तो आप बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल लेंगे, निकाल लोगे यानी कि माइनस करना है। और ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं, जब भी हम बिजनेस में से पैसा निकाल लेते हैं फॉर पर्सनल यूज़, इट इज़ कॉल्ड एज ड्राइंग। ठीक है यार, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक चीज तो होने वाली है। तो अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, अगर बाई चांस लॉस होता है तो लॉस माइनस हो जाएगा। तो ये सारी एक्टिविटीज हम साल के दौरान करते हैं, और यहाँ से आपको अपनी एट द एंड यानी कि जो साल का आखिरी दिन है, वहां पर आपको पता चलता है कि भाई इतना पैसा हमारे पास बचा है। दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। अंडरस्टूड? ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार चीज दिखाऊं, वो ये है कि भैया अगर हमको क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचना है, कहां पहुंचना है, अगर हमको क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचना है यानी कि हमें क्लोजिंग कैपिटल पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी शुरुआत में कैपिटल थी दैट इज ओपनिंग कैपिटल, और हो सकता है हमने साल के दौरान कुछ पैसा लगाया हो, दैट इज एडिशनल कैपिटल। हो सकता है हमने ड्राइंग किया हो तो माइनस कर देंगे ड्राइंग। ठीक है, हो सकता है प्रॉफिट हुआ हो तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, अगर लॉस होगा तो लॉस माइनस हो जाएगा। और इस तरीके से हम क्लोजिंग कैपिटल में पहुंच जाएंगे, यानी कि हम यहाँ से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यानी कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस तो माइनस लॉस, और हम पहुंच कहाँ जाएंगे, वी विल गो ऑन टू क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन मान के चलो आपसे बोला है कि आप निकालिए, हाँ जी, आपसे बोला है कि भैया आप मुझे ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बता दीजिए, यानी कि आप मुझे ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचा दीजिए। तो आप कैसे पहुंचोगे, आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, यानी कि आप उल्टा जा रहे हैं। हाँ जी, आप उल्टा जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखो भाई, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ से ओपनिंग कैपिटल। हाँ जी, क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है। सो हम क्या करने वाले हैं, हमें क्लोजिंग कैपिटल पता है, सो वी विल राइट क्लोजिंग कैपिटल। अब देखो भाई, हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से उल्टा जा रहे हैं। उल्टा जाने का मतलब क्या है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो भैया अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, उल्टा जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, अगर लॉस हुआ है तो प्लस करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस में से आपका एक ही चीज होता है। ठीक, ओके। प्लस हम क्या कर देंगे, ड्राइंग, बिकॉज हम उल्टा जा रहे हैं इसलिए माइनस वाले साइन प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका एडिशनल कैपिटल। सो आपने क्या किया, इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इसको आपने प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, एंड आप पहुंच गए कहां पर, ओपनिंग कैपिटल। भाई सीधे सीधे चल रहे हो तो सीधे सीधे चलो, लेकिन अगर उल्टा जा रहे हो तो सब कुछ चेंज तो करना पड़ेगा आपको। यस और नो? ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट है, और आपको इन फॉर्मूलेस का रटना ज़रूरी नहीं है, समझना बहुत ज़रूरी है।
अब तो मुझे समझ में आ गया कि भैया साल में कुछ पैसा होगा और एडिशनल कैपिटल उसे बढ़ाएगा, ड्राइंग कम करेगा, प्रॉफिट बढ़ाएगा, लॉस कम करेगा। इस तरीके से मैं अपनी क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी। ठीक है, ओके। सो अब इसी बात पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। ऑन 31st of March 2016 the total assets and the external liabilities were 1 lakh and 3 lakh. सो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है पहले उसे नोट करते हैं। आपको टोटल असेट्स बता दिए गए हैं। टोटल असेट्स कितने हैं? 1 लाख रुपीस के। हाँ जी, टोटल असेट्स कितने हैं? 1 लाख रुपीस के हैं। ओके, एंड आपको बता दिया गया है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को हम सिंपली लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं, यस और नो। सो ये है आपकी 3000। एंड आपको क्या बताया है? ड्यूरिंग द ईयर द प्रोपराइटर हैज़ इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल रुपीज़ 10,000। सो आपको बता रखी है एडिशनल कैपिटल। देखो अभी हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ आ रहा, सो हम करने क्या वाले हैं, तसल्ली से जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो हम कॉपी कर रहे हैं। एंड हैज़ विड्रॉन 6,000 फॉर पर्सनल यूज़। सो हमें यहाँ पर दिया है ड्राइंग। ड्राइंग है आपकी 6,000 रुपीज़। ओके फाइन। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। आपको प्रॉफिट प्रोवाइडेड है, आप प्रॉफिट लिख लीजिए 10,000। क्या कह रहा है आपसे अब? कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2015। आप ध्यान से देखिएगा, आप इस बात को आप नोटिस करिए, ठीक है। यहाँ पर आपको डेट दिया है 31 मार्च 2016 और यहाँ आपको डेट प्रोवाइडेड है 1 अप्रैल 2015 और आपसे बोला है कि कैपिटल आप निकालिए ऑन 1 अप्रैल 2015। तो आप मेरे को बताइए ये साल की ओपनिंग है या क्लोजिंग है? साल की ओपनिंग है, ठीक है। और 31 मार्च 2016 क्या है? क्लोजिंग है, ठीक है। ध्यान से देखना। सो ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है एंड हमें निकालनी है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। सो ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से आती? ओपनिंग कैपिटल निकालना है, यानी कि हमें उल्टा जाना है। सो हम करने क्या वाले हैं? क्लोजिंग कैपिटल। आपको प्रॉफिट हुआ है, हाँ जी प्रॉफिट हुआ है तो माइनस प्रॉफिट, उल्टा जाएंगे, सारे साइन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, देन प्लस ड्राइंग एंड आपका माइनस एडिशनल कैपिटल, ठीक है। सो क्लोजिंग कैपिटल क्या आपको पता है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रही क्लोजिंग कैपिटल, लेकिन 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 देखो भाई, यहाँ पर आपको प्रॉफिट पता है, ड्राइंग पता है, एडिशनल कैपिटल पता है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता। क्या ये दोनों इंफॉर्मेशन जो हमें दिया हुआ है, क्या ये काम आ सकता है इन फाइंडिंग योर क्लोजिंग कैपिटल? बिल्कुल आ सकता है काम। कैसे आएगा? देखो अभी आपने प्रीवियस जो वीडियोस कवर करी है उसमें हमने सीखा है कि अपनी कैपिटल का अमाउंट आप निकाल सकते हो। हाँ जी, चलिए ये छोड़ते हैं, बहुत सिंपल बात करते हैं। आपको पता है कि टोटल असेट साइड इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये सुनो। और टोटल असेट्स आपको गिवन है 1 लाख रुपीज़ के, ठीक है। लाइबिलिटीज आपको गिवन है 3000 एंड कैपिटल आपको निकालनी है, ठीक है। सो कैपिटल यहाँ से आपकी आ जाएगी 97,000 रुपीज़। अंडरस्टूड? कैपिटल आ गई आपकी, ठीक है। ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है? क्लोजिंग है। मेरे को कैसे पता चला क्लोजिंग है? क्योंकि ये जो टोटल असेट्स हैं और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है ये कब के हैं? ऑन 31 मार्च 2016 के हैं, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2016 यानी कि क्लोजिंग कैपिटल है। सो दिस इज व्हाट योर क्लोजिंग कैपिटल। सो क्लोजिंग कैपिटल है आपकी 97,000 रुपीज़। प्रॉफिट आपका 10,000 है, ड्राइंग आपकी 6,000 है और एडिशनल कैपिटल भी आपका 10,000 रुपीज़ है। सो आप जब इसे सॉल्व करने जाएंगे दिस विल बी योर कितना होने वाला है ये? 97,000 एंड आप 6,000 प्लस कीजिए, ये आपका आ गया 1,03,000 एंड माइनस आपका हो गया 20,000। ओके, सो दिस इज योर 83,000, ठीक है। ये हो गई आपकी
ओपनिंग कैपिटल, देखो मैंने यहाँ पर आंसर लिख रखा है क्लोजिंग कैपिटल का, यानी कि इसका लिख रखा है, लेकिन हमसे पूछी क्या है, ओपनिंग कैपिटल। सो हम यहाँ से ओपनिंग कैपिटल अपनी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना सही है या नहीं, ठीक। कॉन्सेप्ट यही है। चलिए, ए कमेंस्ड हिज क्लॉथ बिजनेस, कमेंस्ड वर्ड का मतलब होता है स्टार्टेड, ठीक है। स्टार्ट करा बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2015 विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। तो हमें यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, दैट इज 30,000 रुपीज़, ठीक है, ओके। ऑन 31 मार्च 2016, यानी कि साल की एंडिंग पे, असेट्स थे आपके 50,000 रुपीज़ के, लाइबिलिटीज़ थी 10,000 की। सो अगर हम बोलना चाहें ऑन 31 मार्च 2016, मैंने डेट लिख ली है ताकि मुझे पता चल जाए कि ये क्लोजिंग है, ठीक है, दिमाग से उतर ना जाए, इसलिए लिख लिया है, ठीक है। सो 31 मार्च को क्या है, आपकी असेट्स हैं 50,000 रुपीज़ के, एंड आपकी लाइबिलिटीज़ जो है वो है दैट्स अबाउट 10,000 रुपीज़, ओके, ठीक है। आपको निकालनी है द क्लोजिंग कैपिटल एंड द प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। सो ये आपको क्लोजिंग असेट्स एंड क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ दी है, तो इससे आप निकाल सकते हैं कैपिटल का अमाउंट, दैट इज असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। सो 50,000 माइनस 10,000। सो आपको निकालना क्या, आपको क्लोजिंग निकालना है। आपको क्लोजिंग असेट्स पता है, क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ पता है, तो क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगी, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल आपकी यहाँ से होगी 40,000। अब आपको निकालना है प्रॉफिट, दिस इज व्हाट, दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। अब आपको निकालना है प्रॉफिट। हाँ जी, ओपनिंग कैपिटल आपकी 30,000 है, यानी कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तब स्टार्टिंग में पैसे आपके पास 30,000 थे, और साल खत्म हुई, साल के आखिरी में आपके पास पैसे हैं 40,000। पहले स्टार्टिंग पे थे 30,000, अब है 40,000, तो 10,000 रुपये किस बात के, 10,000 रुपये प्रॉफिट की बात के, ठीक है। सो प्रॉफिट कैसे आया हमारा, हाँ जी, देखो भाई याद करोगे फॉर्मूले से दिक्कत है, आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। कैसे आया, जब हमने क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दिया। फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, मैं पहले ही बता दूं, फॉर्मूले याद नहीं करने हैं। आप अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप फॉर्मूले मत याद करें, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए, ठीक है, ओके। सो दैट इज 40,000 माइनस 30,000। सो ये हो गया आपका 10,000 ऑफ प्रॉफिट, फाइन। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया है ऑन 1 अप्रैल 2015 विद अ कैपिटल ऑफ 10,000। तो अब तो हमें पता चल गया कि ये हमें दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल, एंड बोरोड ₹3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड। बोरो करा है, यानी कि लोन लिया है। लोन क्या होता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, इन सिंपल वर्ड्स हमारी लाइबिलिटी गिवन है हमें 3,000 रुपीज, ओके फाइन। ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। सो हमें यहाँ पर प्रोवाइडेड है कि भाई हमें प्रॉफिट कमा लिया 5,000 रुपीज़ का, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2016, यानी कि पूरे साल का प्रॉफिट 5,000 रुपये है। एंड विड्रू कैश 4,000 फॉर प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज के लिए पैसा निकालते हैं, उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग। सो ड्रॉइंग हमको प्रोवाइडेड है एज 4,000 रुपीज, ओके। नाउ दे आर सेइंग व्हाट इज द कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2016, यानी कि साल के आखिरी में कितनी कैपिटल है। आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, यानी कि ऊपर से नीचे तक जाना है, यानी कि सीधे सीधे चलना है। हाँ जी, कैसे चलना है, सीधे सीधे चलना है। सो आपको बहुत अच्छे से पता है, ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप इसे ज़रूर लिखिए एग्जाम में। इन्फॉर्मेशन लिखना पहले, ठीक है, फिर हमें निकालना है क्लोजिंग कैपिटल, जिसका फॉर्मूला लिखना तो पड़ेगा एग्जाम में, लेकिन कौन सा याद होगा तो अपने आप क्लिक होगा, ठीक है ना। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल होता है, लेकिन एडिशनल कैपिटल तो यहाँ दे नहीं रखी है, तो हम एडिशनल कैपिटल नहीं लिख रहे। फिर क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल, चलो लिख लेते हैं, प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, ये फॉर्मूला होता है, ये सुनो। सो ओपनिंग कैपिटल कितनी है आपकी 10,000 रुपीज़ है, एडिशनल कैपिटल कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया, प्रॉफिट कितना है 5,000 रुपीज़ है, और ड्राइंग कितनी है 4,000 रुपीज़ है, और ये सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ रहा है 11,000 रुपये। तो अब आप लोग मुझसे बोलेंगे कि दीदी लाइबिलिटीज़ जो है उसका क्या करें, उसका कुछ करना ही नहीं है क्योंकि काम ही नहीं आया वो, ठीक है, जो चीज़ काम नहीं है उसे इग्नोर करो। चलो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो हमारे पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन है,
इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखिए। क्यों? अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। क्या बोला है? X started the business on 1st of April 2015 with a capital of 50,000 and a loan of 25,000. So 1st of April 2015 को स्टार्ट करा है बिजनेस, यानी कि आपको ओपनिंग कैपिटल बता रखी है। हाँ जी, जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है वो हम कॉपी कर लेते हैं। हाँ जी, हमें ओपनिंग कैपिटल बता रखी है। लोन क्या होता है? एक्सटर्नल लायबिलिटी, और सिंपली वी कैन से इट एज लायबिलिटी। सो ओपनिंग लायबिलिटीज कितनी है आपकी? 25,000 है। ठीक है, ये 25,000 रुपये बोरो करे थे, गए थे वाई से। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मतलब क्लोजिंग 31st of March 2016 he has to introduce additional capital 25,000, withdraw 15,000 for personal use. So क्या प्रोवाइडेड है? एट द एंड है, यानी कि क्लोजिंग, ओके क्लोजिंग नहीं, एडिशनल कैपिटल आपको दे रखी है 25,000 रुपये, एंड आपको ड्राइंग दे रखी है। हाँ जी, यू आर प्रोवाइडेड विद ड्राइंग दैट इज 15,000 रुपीज़। ओके, ठीक है। ऑन 31st of March 2016 यानी कि एट द एंड हिज असेट्स वर 1,50,000। ठीक है, क्लोजिंग असेट्स आपके कितने हैं? क्लोजिंग असेट्स हैं आपके 1,50,000 रुपीज़। Now you have to find the capital on 31st of March 2016 and the profit made or loss incurred during the year. So आपको निकालनी है यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल, एंड आपको निकालना है प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको हुआ है। सो आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो माइनस लॉस, यस और नो, माइनस ड्रॉइंग। ठीक है, सो ओपनिंग कैपिटल हमको कितना दिया है? ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले दिया हुआ है दैट इज़ 50,000। एडिशनल कैपिटल आपको दिया है 25,000 रुपये। आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, लेकिन अब देखो प्रॉफिट ईजी तो है, बस दिमाग लगाना है। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? अरे प्रॉफिट तो बता ही नहीं रखा है, इसका मतलब हमें पहले प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी प्रॉफिट के लिए हम गैप छोड़ देते हैं। ड्राइंग से आपकी 15,000 रुपये, ये लिख लिया। तो सबसे पहली बात, क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के लिए आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए। सो प्रॉफिट किस तरीके से आएगा? अब ध्यान से देखना, प्रॉफिट आपको पता है कि कैसे आता है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। यस और नो? तो ओपनिंग कैपिटल तो हमें पता है 50,000, लेकिन क्या आपको क्लोजिंग कैपिटल पता है? क्या आपको क्लोजिंग कैपिटल पता है? हाँ जी, मैं आपसे पूछ रही हूं कि आपको क्लोजिंग कैपिटल पता है या नहीं। आपको अभी दिख तो नहीं रही, देखो मैं दिखाऊं आप लोगों को। आपके पास क्लोजिंग असेट्स हैं, और अगर आपके पास क्लोजिंग लायबिलिटीज आपको मिल जाती है, देन यू विल बी एबल टू फाइंड द क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोला मैंने? याद ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, क्लोजिंग असेट्स आपको पता है। अगर मुझे यहाँ से क्लोजिंग लायबिलिटीज पता चल जाए, क्लोजिंग लायबिलिटीज पता चल जाए, क्लोजिंग का लायबिलिटीज पता चल जाए, तो काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया क्लोजिंग कैपिटल आप निकाल सकते हैं क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज करके। क्लोजिंग असेट्स हैं आपकी 1,50,000। ये देखो भाई, ओपनिंग क्या है? 25,000, मतलब स्टार्टिंग में वाइज से 25,000 रुपये का लोन ले लिया गया था, और अभी भी वही लायबिलिटी कंटिन्यू हो रही है। सो भाई ये ओपनिंग कैपिटल भी, ओपनिंग कैपिटल तो थी, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल भी कितनी है? 25,000 रुपये ही है। आया समझ में या नहीं आया? हाँ जी, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 25,000 रुपये है। सो 25,000 रुपये हमने क्लोजिंग, सो क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है? 25,000 है। सो 25,000 हमने क्लोजिंग लायबिलिटी लिख दिया, और इस तरीके से हमारा 1,25,000 रुपीज़ क्लोजिंग कैपिटल आ गया। यानी कि हमको यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल पता चल गया, दैट इज 1,25,000, और यहाँ से प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 1,25,000 इस साइड हमारा ये हो ही गया, और आप इसे प्लस करोगे 75,000 माइनस ये 50,000 आ गया। 50,000 प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट आप यहाँ से निकाल लीजिए, ये आ जाएगा आपका 65,000 रुपीज़। अंडरस्टूड? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखिएगा। सो गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, इंक्रीज इन वन असेट, डिक्रीज इन अनदर असेट। आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जहां पर एक असेट बढ़ा है और दूसरा असेट कम हो रहा है। मैं बोलूँगी कि तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हम बोल सकते हैं परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। हाँ जी, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, यानी कि मशीनरी परचेज करी तो मेरे पास मशीनरी आई, यानी कि एक असेट बढ़ गया, और पैसा चला गया तो यानी कि अनदर असेट डिक्रीज हो गया। सो इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। सो इन सभी के एग्जाम्पल्स आप मुझे बताएंगे कि क्या क्या हो सकते हैं। प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली चेक इट। ओके,
सो थैंक यू सो मच, एंड कल हम स्टार्ट करने वाले हैं विद अ चैप्टर दैट इज कॉल्ड द जनरल एंट्रीज. सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक द हिट बटन एंड शेयर इट, बिकॉज शेयरिंग से बढ़ती है नॉलेज. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन.